Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ना तो सिर्फ एक कॉमर्स के एस्पिरेंट के लिए है, ना तो सिर्फ एक साइंस के लिए और ना तो सिर्फ एक आर्ट्स के लिए. वो सबके लिए है. इवन कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, वो ओवरऑल हम सबके लिए है और हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा. तो टॉपिक का टाइटल है साइबर बुलिंग. हाँ जी, सो साइबर बुलिंग, आई डोंट नो आप में से कितनों को ये चीज़ें पता हैं और कितनों को ये चीज़ें नहीं पता, बट क्योंकि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम इंटरनेट पे ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कब हमारे साथ साइबर बुलिंग हो रही है और कब नहीं हो रही है. तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है क्योंकि कुछ सीरियस टॉपिक है. तो एज पर द डेटा ऑफ एन आर्टिकल आई गॉट टू नो दैट साइबर बुलिंग ऑफ इंडियन women and teenagers especially rose by 36%. Can you believe it? Women और teenagers especially, इनके लिए साइबर बुलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये जो केसेस बड़े हैं इसमें से आधों को तो पता भी नहीं होता है कि साइबर बुलिंग हो रही है उनके साथ. सो अ रीसेंट स्टडी बाय चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, सर्वे किया है उन्होंने दैट 630 एडोलेसेंट इन दिल्ली एनसीआर 9.2% हैड एक्सपीरियंस्ड साइबर बुलिंग. सो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये बात, काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है, लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेस लेकर इस चीज़ को कोप अप नहीं कर सकते हैं. हमें ध्यान देना पड़ेगा उन कुछ चीज़ों पे जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं. तो सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं कि साइबर बुलिंग होती क्या है, क्योंकि मैं इतनी देर से साइबर बुलिंग के बारे में बात कर रही हूँ. आई डोंट इवन नो कि आप लोगों को इस बारे में पता भी है या नहीं पता, क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों के साथ साइबर बुलिंग हुई होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली वो थी क्या. सो साइबर बुलिंग में क्या होता है, इट इंक्लूड्स सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट अबाउट समवन. तो मतलब कोई इंटरनेट का यूज करके अगर आपको कुछ गलत सेंड कर रहा है, आपके बारे में कुछ गलत पोस्ट कर रहा है, कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन सेंटिमेंट्स जो है वो काफी हार्म हो रही हैं, सो वो होती है साइबर बुलिंग. तो एक बार ही ब्रीफ में देख लेते हैं दैट इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेस्टी कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और पोस्ट अबाउट यू. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपके लिए आपके पोस्ट के नीचे कोई भी नेस्टी कमेंट्स कर रहा है, कुछ भी ऑफेंसिव लिख रहा है, तो वो गलत है. ओके. सेकेंड इज समवन क्रिएटिंग अ फेक प्रोफाइल इन योर नेम एंड ट्राइंग टू डिफेम यू. तो किसी ने क्या किया, क्योंकि मे बी उसका कोई पर्सनल ग्रज हो सकता है, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों के साथ, तो उसने इंटरनेट का सहारा लिया, उसने आपके नाम पे एक फेक प्रोफाइल बनाई है और आपके बिहाफ पे वो किसी और से बात कर रहा है और आपकी जो भी रेपुटेशन है उसको पूरा का पूरा खराब कर रहा है. तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज होती है तो ये बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट है थ्रेटनिंग और एब्यूसिव मैसेजेस ऑनलाइन और ऑन द मोबाइल फोन. सो अगर कोई आपको थ्रेटन कर रहा है, आपको मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, सो वो भी एक तरीके की साइबर बुलिंग होती है. मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. मुझे लगा कि आजकल ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है, फिर उसके बाद उन्हें साइबर बुली किया जाता है. सो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इस चीज़ के लिए भी एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर कभी भी कुछ ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए. नेक्स्ट क्या हो सकता है, शेयरिंग एम्बैरेसिंग फोटोग्राफ्स ऑन योर नेम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट योर परमिशन. सो आपने बॉयज लॉकर रूम के बारे में तो सुना ही होगा, इंस्टाग्राम की काफ़ी फेमस न्यूज़ थी ये, ठीक है. तो अगर इस तरीके से अगर किसी की भी एम्बैरेसिंग फोटोग्राफ्स निकाल ली जाती हैं या फिर कुछ भी, और इंटरनेट का सहारा लेके अगर उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अगर
बेइज्जत किया जाता है तो वो भी काफी खराब बात है। नेक्स्ट है रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू ऑन अ साइट। तो आपके बारे में कोई कुछ झूठा कह रहा है, आपको डिफेम करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को गिराने के लिए अगर कोई भी झूठ बोल रहा है, कोई भी रूमर फैला रहा है, तो वो भी बिल्कुल गलत है। स्टीलिंग योर अकाउंट पासवर्ड एंड सेंडिंग अनवांटेड इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस फ्रॉम योर अकाउंट। अगर कोई आपकी अकाउंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी अकाउंट का पासवर्ड एंड अगर आपको कोई भी मैसेज करता है या फिर आपके बिहाफ पे किसी को कोई भी मैसेज कर रहा है, तो ये भी सरासर गलत है। तो ध्यान रखिए, अगर आप में से इसके साथ कुछ भी हुआ है, गॉड फॉरबिड ना हुआ हो, बट अगर हुआ है तो हम उस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफेंसिव चैट विद यू और ऑन योर बिहाफ चैटिंग विद समवन एल्स ऑफेंसिवली। तो अगर आपके साथ कोई ऑफेंसिव चैट करता है, कोई भी इस तरीके की कोई भी वल्गर बात करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, मे बी क्योंकि ये टीनेजर्स के साथ ज्यादा है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, बट वो इन सब चीजों का शिकार बन जाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है। हर चीज का सोल्यूशन होता है कि आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और आपको उसके बारे में सब कुछ एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक है, तो मैं आपको वही एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, अगर इसमें से कभी भी कुछ भी आपके साथ हुआ है या अगर फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ होता है जो आपके कांटेक्ट में है, तो आपको उसे बताना है, अगर वो आपसे शेयर करता है, दैट आप साइबर बुली हुए हो। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आई नो ये सब कुछ सुन के हमें डर लग जाता है। अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, जिनके साथ एक्चुअली ये चीजें होती हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को बताएं। सो हमें हिम्मत को नहीं तोड़ना है, आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। अगर किसी ने साइबर बुली किया है कभी किसी को, या अगर आपको किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट रिस्पॉन्ड। बिल्कुल डू नॉट रिस्पॉन्ड। अगर कभी भी किसी ने आपके साथ कोई भी 7 पॉइंट्स में से कोई भी आपके साथ ऐसी हरकत हुई है, तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि वो मैसेजेस ऐसे होते हैं, वो चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रिटेलिएट करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा उत्सुक करती हैं, बहुत क्यूरियस करती हैं कि नहीं हमें उसको मैसेज करना है। अगर आपको किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो, तो आप उससे सुनाने के लिए उसको उल्टा मैसेज करते हो, बट हमें ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, एज इट विल मेक द मैटर वर्स। आप समझ भी नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा चीजें खराब हो जाती है, क्योंकि पहले उसने आपको मैसेज किया है, फिर आप उसके मैसेज में रिप्लाई करोगे, देन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। सो रेजिस्ट योरसेल्फ टू रिटेलिएट द सेम थिंग बैक। हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए एजुकेट रहना है। सो सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, आपको लेना है स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो जहां पे भी, क्योंकि ये इंटरनेट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या तो आप अपने फोन से उस चीज को कनेक्ट कर रहे होगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप लैपटॉप से, ठीक है, तो टैब से, किसी भी चीज से, किसी भी सिस्टम से अगर आप उन चीजों को अप्लाई कर रहे हो, सो वहां पे आपको उस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। अगर कभी भी आप किसी ने आपके साथ कोई ऑफेंसिव चैट कुछ आपको भेजी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको ये लगे कि आप साइबर बुली हुए हो, सो आपको स्क्रीनशॉट रखनी है, उसका रिकॉर्ड रखना है, वो आगे काफी काम आएगा, क्योंकि साइबर बुलिंग इज एन ऑफेंसिव क्राइम और इसके लिए एक साइबर लॉ है। तो अगर कभी भी कुछ गलत होता है तो लॉ विल हेल्प यू। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज ब्लॉक एंड रिपोर्ट। ये हम सब मोस्ट ऑफ द अप्लाई करते ही हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेथड, as most online platforms have this feature, and if someone bothers you, so just क्या करना है, ब्लॉक कर दो ऑफेंडर को एंड रिपोर्ट कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपने आप उस चीज से कोप अप कर लेती हैं। सो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्लॉक कर दीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। स्पेशली फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर कभी आपको कुछ किया ऐसा है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लॉक का सेटिंग्स में, सो आप वहाँ पे जाके सिंपल उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो। उसकी चैट में भी ऑप्शन आता है, जस्ट ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, नथिंग एल्स। ओके, अगर वो हमें क्यूरियस करवा रहा है या क्यूरियस करवा रही है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज है टॉक अबाउट इट। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ। लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतनी डिप्रेसिंग बात होती है ना, तो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं कि क्या किया जाए,
कैसे हम इससे निपटेंगे, अपने आप में ही रह जाते हैं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आपको आइसोलेट नहीं रखना है। लेट योर पेरेंट्स and your teachers or anyone with whom you think you can share that know what is going on with you। उनको बताओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ पेरेंट्स को ही बता दो या टीचर्स को ही बता दो, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट हो। बट मोस्ट ऑफ द चीजें हम पेरेंट्स से और टीचर से शेयर कर लेना तो बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आप ऐसे ही किसी ऑनलाइन, क्योंकि काफी केसेस में क्या हुआ है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है ना, पर्सनल ग्रजेस के लिए फ्रेंड्स भी आपस में साइबर बुली कर देते हैं। सो चाहे आपको बुरी लगे या भली लगे, बट दिस इज द ट्रुथ एंड ट्रुथ इज बेटर। सो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इस बात को शेयर करिए, ज्यादा बेटर होगा। दे विल श्योरली हेल्प यू। नेक्स्ट है बी प्राइवेट। एक्चुअली दिस थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टेक सो लाइटली, बट यू मस्ट नॉट। हाँ जी, हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बना लेते हैं, बट अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हम हाई नहीं रखते हैं। हमें हाई रखना चाहिए। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली कनेक्टेड रहना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कैसा है, आप सिर्फ उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जानते हो। तो सबसे पहले तो कीप योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स हाई। देन डू नॉट कनेक्ट विद एनीवन हु यू डू नॉट नो ऑफलाइन। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स की अगर मैं बात बताऊं, ये एक गलती भी है, जिसे वो ऑफलाइन नहीं जानते हैं ना, ऑनलाइन उसको फ्रेंड बना लेते हैं। आपको क्या पता कि वो पर्सन कैसा है, क्या आप उसे एक्चुअली फेस टू फेस जानते हो? नहीं ना, देन वाई? जब आप किसी से रास्ते में चलते हुए ऐसी बात नहीं करते हो, तो किसी उस पर्सन को जिसे आप ऑफलाइन नहीं जानते हो, ऑनलाइन क्यों फ्रेंड बना रहे हो? नहीं बनाना है। नेक्स्ट, मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया माइट बी हैविंग फेक अकाउंट्स। बिल्कुल ऐसा होता है। आपको लग रहा होगा कि पिक जो है उसके अंदर लड़की है, बट एक्चुअली लड़का होता है। और कभी कभी जो उसने डीपी लगाई होती है वो एक लड़के की होती है, बट एक्चुअली वो लड़की होती है। तो आपको नहीं पता। मैं किसी एक जेंडर के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि सब लड़के ही करते हैं ये ज्यादा साइबर बुलिंग, या सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि साइबर बुलिंग के केसेस में सबसे ज्यादा जो साइबर बुलिंग हुआ है ना, वो बॉयज के साथ हुआ है। ठीक है, तो विमेन और टीनेजर्स के साथ तो होता ही है, बट उसमें भी सबसे ज्यादा होता है बॉयज के साथ। हमें लगता है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द लड़के ही गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए प्लीज। गलत कोई भी हो सकता है जिसके माइंड में ये चीजें आ चुकी हैं। सो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू हैव टू पे फॉर इट। तो नहीं करना है आपने ऐसी कोई भी चीजें, अगर माइंड में कुछ है भी तो। नेक्स्ट इज मेक श्योर यू डू नॉट इवन शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, इवन विद योर क्लोज फ्रेंड्स टू। क्योंकि प्राइवेसी का मतलब ना टॉप सीक्रेट होता है, तो किसी के साथ शेयर मत करिए, सिर्फ अपने तक ही रखिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि कुछ आगे स्टेप्स हो गलत आपके साथ। लास्ट इज बी अवेयर। So keep yourself updated with all the preventive and security measures in the cyber world। बिल्कुल, हमें अगर साइबर वर्ल्ड में रहना है तो हमें प्रिवेंटिव चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही श्योरली आराम से नहीं घूम सकते हो वहां पर, ऐसे ही किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँ, सो यू कैन सिक्योर योर व्हाट्सएप और FB, फेसबुक विद 2-step वेरिफिकेशन। 2-step वेरिफिकेशन जरूर लगा के रखिए ताकि उसे पता हो कि आप ही हो जो यूज कर रहे हो। व्हाट्सएप पे एक्चुअली अगर कोई किसी, वहां पे ईमेल आईडी भी होती है, आप अपनी ईमेल आईडी भी एक्टिव कर सकते हो। तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। आपको साइबर वर्ल्ड में रहना है, बहुत अच्छा लगता है साइबर वर्ल्ड में रहना, लेकिन आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, साइबर बुली नहीं होना है। ओके, आज लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, वो मुझे पता चल गया है, लेकिन अपने साथ एक प्रॉमिस जरूर करिए कि ना तो साइबर बुली किसी को करना है, ना खुद होना है। ओके, सो क्राइम को कभी भी आपने साथ उसका नहीं देना है। सो सेफ रहिए साइबर वर्ल्ड में। ओके, तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। मैं इसके आगे भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि इंटरनेट को सेफ कैसे रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे आप सेफली कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी बात जो है वो काफी अच्छी लगी है। मैंने कुछ बातें इसमें अगर आपको बुरी भी लगी होंगी
तो उसको साइड हटा के सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करिए। मैं हमेशा से आपको लास्ट में बोल के जाती हूँ, स्टे मोटिवेटेड। वो सिर्फ ऐसे ही बोलना नहीं होता है, मोटिवेट रहना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे ना, अगर किसी और पे डिपेंड होंगे, तो सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल बटन को जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है, ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके साथ ही मैंने एक न्यू वीडियो डाली हुई है एडमिशन्स पे, सो उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जितनी भी मैं दे सकती हूँ, मैं उतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय।